एक लड़का ट्रेन के स्लीपर कोच में सबसे ऊपर वाले बर्थ पर आराम से सोया हुआ था। ट्रेन रुकती है और रुकने के बाद जब अचानक फिर से वो ट्रेन खुलती है, तब उस लड़के का, जो कि काफी देर से ऊपर वाले बर्थ पर सोया हुआ था, उसकी नींद खुल जाती है। और जब नींद खुलती है, जब वह नीचे देखता है, तो नीचे वाले बर्थ पर उसकी पत्नी, जिससे कि 6 साल पहले तलाक हो चुका था, वह उसी तरह नीचे वाले बर्थ पर एक कम पैसे की साड़ी पहनकर बैठी हुई थी और इस बदहवास हाल में बैठी हुई थी और ऐसा कुछ सोच रही थी मानो उसने जीवन में बहुत बड़ा कुछ नुकसान कर दिया हो, या फिर यूं कहें कि उसको देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसका कुछ बहुत बड़ा खो गया हो। उस लड़के का नाम अभिषेक था और जो उसकी पत्नी जो वहां पे बैठी हुई थी, जिसके पत्नी का नाम रोशनी था। और अभिषेक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला था और वह लड़की भी गोरखपुर की ही रहने वाली थी और वह गोरखपुर से कानपुर जा रही थी। और कानपुर जाने के दौरान ही, चूंकि अभिषेक को भी कानपुर ही किसी काम से जाना था, और अकस्मात जैसे ही उसकी नजर अपने पत्नी पर पड़ती है, वह पूरी तरीके से चौंक जाता है। और जब उसकी पत्नी, जिसका कि नाम रोशनी था, अभिषेक ऊपर से नीचे आके बैठ गया, तब वह उस अभिषेक को अनदेखा करने की कोशिश कर रही थी, या फिर यूं कहे कि वो बाहर खिड़की की ओर, विंडो की ओर देखने लगती है और ऐसा प्रदर्शित कर रही थी कि मानो उसने अभिषेक को देखा ही नहीं हो। अभिषेक नीचे रोशनी के पास आकर बैठता है और बैठने के बाद रोशनी से कहता है कि आप ऐसे इस हाल में कहां जा रही हो और आपने अपनी हालत कैसी कर रखी है? क्या आपने अभी तक शादी नहीं की? तब थोड़ी देर बाद अभिषेक के बातों का रोशनी अभिषेक की ओर देखते हुए रिप्लाई करती है और ना में सर हिलाती है और कहती है कि ना, मैंने अभी शादी नहीं की। क्या आपने शादी कर ली? और इतना सुनते ही अभिषेक भी ना में सर हिला देता है और इसके बाद रोशनी से कहता है, ना, अभी तो मैंने भी शादी नहीं की। हालांकि थोड़ी देर दोनों मौन रहते हैं, लेकिन अभिषेक से ज्यादा देर तक रुका नहीं जाता है। वह रोशनी से पूछता है कि आपकी यह दशा मुझसे देखा नहीं जा रहा है। जब आपसे हमारी तलाक हुई थी उस समय तो काफी अच्छी खासी आप दिखती थी, काफी खूबसूरत थी, और अचानक से क्या हो गया? आपकी ये दशा अचानक से कैसे बदल गई और अभी आप इस हाल में कहां जा रही हैं? इतना सुनते ही रोशनी अभिषेक से कहती है कि मैं कानपुर जा रही हूं। कानपुर में बड़े भैया रहते हैं और मां की तबीयत खराब है। मां का जो इलाज है वो कानपुर में ही चल रहा है, तो बड़े भैया अपने ही पास मां को रखते हैं।